नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल पेट घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि पेट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल हम देखते हैं। विश्व का भौतिक भूगोल देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो कौन नहीं है? अंटार्कटिका नहीं है। अंटार्कटिका नहीं है। अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग जो है केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु किया जा सकता है, और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतु वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप वर्ष 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? ये क्वेश्चन आया था 2 बार। 44 देश हैं। तो इसमें जो है विकल्प के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है, जिससे यूरोप में देशों की संख्या जो है 51 भी मानी जाती है। 44 भी है ऑप्शन में, यदि 51 रहे तो 51 भी सही है। इसमें तो एक ही है, 44 ही है। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? कौन खाता है? दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील खाता है। डी ऑप्शन सही है। डिटेल देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित है। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कनाडा है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो यूरोप में नहीं है सवाना घास के मैदान। अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है। सवाना घास के मैदान यूरोप में नहीं है। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त घास के मैदान अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान? पूर्वी अफ्रीका में
और अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं कुछ हिस्से में। यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो किसे गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन होने के कारण जो है इसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। पहला एशिया है, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, पांचवा जो है अंटार्कटिका है, और जो है छठा जो है यूरोप है, सातवां ऑस्ट्रेलिया है। पहला एशिया है, सीरियल वाइज याद कर लीजिए, एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, पांचवा जो है अंटार्कटिका है, छठा जो है यूरोप है, और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। डिटेल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या लगभग 4.436 मिलियन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन है? तो माजुली असम का है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप तंत्र है। यह असम राज्य में स्थित है। तो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है। ताजे पानी का नदी द्वीप है, इसे याद रखिएगा, ताजे पानी का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो श्रीलंका जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 58,713 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। सबसे बृहत्तम द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। और हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर है, दूसरा श्रीलंका है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे सबसे बृहत्तम द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। याद रखिएगा तीनों फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह जो है 5% से भी कम है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो कौन है? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। इसके बाद जो है क्रमिक रूप से बोर्नियो है, अंडमान और निकोबार तथा सिंगापुर का स्थान है। डेनमार्क है, फिर बोर्नियो है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर सिंगापुर का स्थान है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा स्थित है कहाँ? तो कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा जो है दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं। ग्रेनाडा है, कैरिकाउ है और पेटिट है, और मार्टिनिक जो कि विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाडा स्थित है तो कैरिबियन सागर में स्थित है ग्रेनाडा द्वीप। अगला देखते हैं नदी तथा नदियों की घाटी। इसमें डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो कहाँ है? जर्मनी में है डेन्यूब नदी का उद्गम। डेन्यूब नदी जो है मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित डोनाउ एसिंगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी के बाद जो है डेन्यूब यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो यांगसे नदी जो है पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यांगजी या यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यांगजी या यांगसे नदी जो है पूर्वी चीन सागर में गिरती है, वहीं मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है या पार करती है। यह जो है 4700 किलोमीटर लंबी है। 4700 किलोमीटर लंबी है। यह नदी जो है नील के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी नील के बाद जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? सबसे तंग घाटी कौन से है? दी ग्रैंड कैनियन है। दुनिया की सबसे तंग घाटी दी ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को दी ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ? वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। एंजेल साल्टो एंजेल
जलप्रपात वेनेजुएला की रियो करोनी नदी की सहायक चुरून नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो एंजल झरना जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है, सबसे ऊंचाई वाला झरना है एंजल झरना दुनिया का। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसे? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल दक्षिण पश्चिम को उत्तर सागर उत्तर पूर्वी से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद देख लेते हैं। तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रूस कहाँ है? तो माउंट एल्ब्रूस जो है रूस में है, रूस का है। माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। काकेशस पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो कौन है? तो माउंट चिम्बराजो है, माउंट चिम्बराजो। डिटेल देते हैं। इक्वेडोर में अवस्थित माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की तुलना में चिम्बराजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। चूँकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है एवं चिम्बराजो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित ऊंची पर्वत चोटी है, अतः पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? तो अंकांकागुआ पर्वत है, अंकांकागुआ पर्वत है। चलिए दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। अंकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 6,960 मीटर 22,837 फीट है। किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो कितनी मीटर है? तो 5,895 मीटर है। अफ्रीका एल्ब्रूस पर्वत जो है 5,642 मीटर है। रूस का मैककिनली पर्वत जो है 6,190 मीटर है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
अगस्त 2015 में माउंट मैकिनले का नाम परिवर्तित कर दिया गया है माउंट डेनाली। इसे याद रखिएगा, माउंट डेनाली कर दिया गया है। माउंट मैकिनले का नाम जो है अब माउंट मैकिनले नहीं, माउंट डेनाली हो गया है। इसे याद रखिएगा, माउंट डेनाली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। डिटेल देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण में लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अंकांका गुहा है जो कि 6960 मीटर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डिटेल देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो 2 देशों में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 5895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंकु कीबो 5895 मीटर ऊंची है जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। माविंजी इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ज्वालामुखी शंकु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत भारत नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व के तीसरा सबसे बड़ा पर्वत भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। दूसरा कौन है? तो K2 है, गाडविन ऑस्टिन। और तो पहला कौन है? तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला देखते हैं, डिटेल देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियाँ, 5 में से 3 शिखर मुख्य मध्य और दक्षिण सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तप्लेजंग जिले की सीमा पर है, जबकि अन्य 2 शिखर पूरी तरह से तप्लीजंग जिले में स्थित है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक बने हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है, मरुस्थल है। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्ट छाया क्षेत्र है। पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्ट छाया क्षेत्र है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है जो कि 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह एक रेगिस्तान है जो कि 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बड़ा भी है। काजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है।
कजाइलकुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1,15,000 वर्ग किलोमीटर में है। कजाइलकुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 1,15,000 वर्ग मील में है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। चलिए, यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सीर दरिया और आमू दरिया नदियों के बीच स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है सहारा है, जो उत्तरी अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा आप लोग, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना लगभग कितना है? 3.6 मिलियन वर्ग मील है। 3.6 मिलियन वर्ग मील है। यह अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप संबंधित है तो रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित यह शुष्क क्षेत्र मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं एवं मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो नाइजीरिया नहीं आता है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह करीब जो है 46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। सहारा रेगिस्तान का विस्तार कहाँ कहाँ है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को तक है। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को तक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो कैलिफोर्निया में बहती है। शुष्क हवा सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है। सांता आना जिसे कहते हैं दक्षिण कैलिफोर्निया यूएस में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा एना चिनूक के समान गर्म शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना जो है पवन पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। यह जो है गर्म एवं शुष्क होती है सेंटा एना। वन देख लेते हैं, वन से जो क्वेश्चन बने हैं अभी तक। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन कहते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर भारत तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है, इस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खनिज संसाधन से देखते हैं जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो कौन है चीन का अग्रणी उत्पादक देश? तो चीन है। डिटेल देखते हैं। तो 14-18 नहीं देखते हैं। 2018 में भी चीन विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। टीन उत्पादन में द्वितीय स्थान इंडोनेशिया का और तृतीय स्थान मलेशिया का है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा जो है इंडोनेशिया का है। तीसरा मलेशिया का है। 2018 में चीन जो है वर्ष 2018 में भी चीन जो है माइन प्रोडक्शन की दृष्टि से भी टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो टीन उत्पादन में पहला स्थान जो है चाइना का है और दूसरे पे इंडोनेशिया है, तीसरे पे मलेशिया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया है। 2018 में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, जबकि चीन और गिनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे गिनी है बॉक्साइट में। अगला क्वेश्चन है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 28% और कजाकिस्तान में जो है 15%, कनाडा में 9%, रूसी संघ में 8%, अमेरिका में 1% यूरेनियम भंडार पाया जाता है। तो 2-3 तो आप लोग याद ही रख लीजिए। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे जो है कजाकिस्तान है, तीसरे पे कनाडा है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा यूरेनियम उत्पादन में पहले स्थान पे, पहले, दूसरे, तीसरे पे क्रमशः। अगला क्वेश्चन है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए प्रसिद्ध है होन्शु द्वीप। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं। वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।